अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट में। अलविदाई रेफरेंस उनके एजाज में हो गया। उसके बाद उन्होंने इंसानी हकूक की यादगार का इफ्तिताह भी कर दिया। लेकिन ये एक मामूल की खबर है। इस खबर के पीछे क्या कुछ हुआ, बहुत हंगामा खेजियाँ हैं, वो सारी आप तक पहुँचाएंगे और क्यों ये गैर मामूली था। सबसे पहले तो ये कि कम अज़ कम 5 जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में बैठने से ही इनकार किया, और जो बाकी बैठे उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो अलामती तौर पर बैठे। लेकिन इसके अलावा भी एक खबर है जो अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का दूसरा खत और उनका वो ट्रिब्यूट जो उन्होंने जाते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दिया है। वो जस्टिस काजी फायज ईसा जिनको जस्टिस मंसूर अली शाह अपना दोस्त मानते थे, बरमला कहते थे, बड़ी गहरी दोस्ती है। अब जाते हुए किन लफ्जों में उन्हें याद किया है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर रहा ऐसा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस साकिब निसार को, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उनके अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और कहा था कि एक बंदा जिसने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया उसको अलविदाई रेफरेंस देना ऐसे ही होगा कि जैसे एक बंदा कुछ भी करता है उसके बावजूद आपने उसे डिक्लेयर करना है कि ये बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है तो मैं इसमें नहीं आऊंगा। आज उन्होंने उसे दोहराया है और खत लिखा है। खत उन्होंने ये लिखा है रजिस्ट्रार को और उसमें उन्होंने माजरत की है इस रेफरेंस में बैठने से, और साथ ये कहा है कि ये रेफरेंस होना नहीं चाहिए। मुकम्मल खत का हवाला आपके सामने रखते हैं। उससे पहले आपको आज की एक और बड़ी खबर दे दें कि जो इस मुल्क में अदलिया पर छाए हुए गहरे बादल हैं, नए आने वाले चीफ जस्टिस ने एक जुमले में बड़ी खबर दे दी है। उन्होंने कहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल, यानी जो इख्तियारात का तवाजुन रखा गया है, जैसे अदलिया और एग्जेक्टिव दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं कर सकते, वो सिलसिला जो है कायम रहेगा, कोई मुदाखलत नहीं होगी और अदलिया एग्जेक्टिव के अंडर नहीं जाएगी, जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम में किया गया है। ये मेरे अल्फाज हैं आखिरी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम उस पर तफसील में बात करते हैं कि कैसे मैं समझता हूं कि इस जुमले के बाद 26वीं आईनी तरमीम और ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का असूल एक साथ नहीं चल सकेंगे। वो डिटेल आपको आगे चल के बताते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा है जी कि पूरी दुनिया में एक राइज तरीकाकार है कि जब चीफ जस्टिस रुखसत होते हैं तो उनको अलविदाई रेफरेंस दिया जाता है, उनकी खिदमात गिनवाई जाती हैं और उनको इज्जत और तकरीम के साथ रुखसत किया जाता है। लेकिन साथ उन्होंने फिर कहा, अपना हवाला दिया कि उन्होंने साकिब निसार साहब के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अपने रोल से तजावुज किया। फिर इसके बाद उन्होंने आगे गिनवाया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस दौर और उसका हवाला दिया, मुकम्मल किस्सा बयान किया और उन्होंने ये लिखा कि एक चीफ जस्टिस जो होता है उसका फर्ज होता है, उसका काम होता है कि जो अवाम है, जो शहरी हैं, उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उसका दिफा करे, साथ ही अदलिया की आज़ादी का दिफा करे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कंप्लीसेंट थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मिली भगत से इस मुदाखलत को रोकने के बजाय इस पर मजीद दरवाजे, वाइड गेट्स का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, वाइड गेट्स ओपन किए, मजीद दरवाजे खोले और साथ ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक उस ऑस्ट्रिच की तरह थे, एक शुतुरमुर्ग की तरह थे जो अपना सर रेत में दबाकर ये सोचता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, और उन्होंने ऐसा ही किया और अदलिया पर पड़ने वाले दबाव और उसमें होने वाली मुदाखलत को उन्होंने मुसलसल नजरअंदाज रखा। साथ ही उन्होंने इस खत में यह भी लिखा है कि अपने कोलीग्स के साथ जो एक इज्जत का ताल्लुक होता है उसको भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मलहूज़ खातिर नहीं रखा, और उन्होंने जो एक बाहमी हमाहंगी होती है जो ज़रूरी होती है एक जुडिशल लीडर के लिए, वो उससे खाली थे और वो बड़े अपने आप में रहने वाले थे, वो खुद को ज़्यादा वो उसमें वो समझते थे और इसमें उन्होंने अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया है। आगे चलकर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि वो समझते हैं कि इनके लिए रेफरेंस देना ऐसा ही होगा कि आप एक पैगाम दें कि कोई शख्स बेशक अपने इदारे से धोखा करे, अपने इदारे को तबाह कर दे, उसके बावजूद वो इज्जत और तकरीम का काबिल है और उसको वो सारी रिस्पेक्ट देकर रुखसत किया जाना है। तो लिहाजा मेरा ये खत रिकॉर्ड पे रखा जाए, मैं इसका हिस्सा नहीं बन रहा, अलविदाई रेफरेंस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और ये बड़े सख्त अल्फाज हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखे हैं और ये 3 दिन में उनका दूसरा खत है जो सारी कहानी खोल कर बयान कर रहा है। पहले खत में उन्होंने लिखा था कि तारीख कभी भूलती नहीं,
अच्छा, इस खत से जुड़ी हुई एक खबर के चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, चूंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको रिस्पॉन्ड लाजमी करते हैं। मेरी इतलाई है, एक बड़े बाखबर सोर्स ने बताया फ्रॉम विद इन सुप्रीम कोर्ट कि जब ये खत आ चुका, ये नया खत, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की, चूंकि वो उम्रे पर रवाना हो रहे थे, तो NOC के लिए एक वो आई एप्लीकेशन ही होती है, फॉर्म होता है, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस पर भी एक नोट लिखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि नहीं, प्लीज रहने दीजिए, बस NOC कीजिए और उम्रे की NOC पर आप ये तहरीर ना करें। तो शायद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि चलें इतना लिख देते हैं कि वी विल मिस यू, लेकिन ये भी उन्होंने फिर नहीं लिखा। आगे चलकर रिस्पांस आ जाए पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये रिस्पांस नहीं किया गया। और टाइमिंग ऐसी थी कि ये खत एक ऐसे वक्त पे सामने आया है जब अलविदाई रेफरेंस हो रहा था, और ये खत उस रेफरेंस से बड़ी खबर बन गया। जस्टिस अतरमनिल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक समेत कई जजेस इस रेफरेंस का, अलविदाई रेफरेंस का हिस्सा ही नहीं बने। अब जस्टिस यहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन्होंने इसके बाद खिताब किया। अटॉर्नी जनरल फारूक एस नायक, इन लोगों ने तो खिताब किए और तारीफ तौसीफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की। जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी दिल खोल कर तारीफ की। आज जस्टिस यहिया अफरीदी का खिताब जो है, आज का फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल में। जस्टिस यहिया अफरीदी क्योंकि आ रहे हैं, अब वो चीफ जस्टिस का मनसब संभालने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उन्होंने अपने मंशूर का भी ऐलान कर दिया, अपना मैनिफेस्टो उन्होंने इसी रेफरेंस में खुलकर बता दिया, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो प्रिंसिपल है ट्राइकोटमी ऑफ पावर का, जो इख्तियारात का तवाज़ुन है, जो बैलेंस है पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का कह लें, आप इसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कह लें, उन्होंने कहा ये कायम रहेगा। अब आप समझिएगा कि ये आइन का जो प्रीएम्बल है वो एक चीज़ ये कहता है, चूंकि कि ये तवाज़ुन होगा और ये एक दूसरे में इंक्रोच नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। उस प्रीएम्बल के मुताबिक, आइन के प्रीएम्बल के मुताबिक ये उनकी स्टेटमेंट है। जस्टिस यहिया अफरीदी का दोबारा मैं आपको बताता हूं, पहले उन्होंने चीफ जस्टिस की तारीफ की मुकम्मल, फिर उसको उन्होंने कंक्लूड किया, फिर वो बाकायदा मुखातिब हुए स्ट्रेट, और उन्होंने फिर ये बड़ी लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट दी है, जो कि शायद हुकूमत के लिए भी परेशान कुन हो, कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल और जो 26वीं आईनी तरमीम है, इन दोनों को आप आइन के प्रीएम्बल के तहत देखें तो ये एक साथ शायद फिर ना चल सकें। एक मिसाल मैं खाली आपको दे देता हूं, जो जुडिशल कमीशन की तश्कील की गई है इस 26वीं आईनी तरमीम में, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामलात यानी आईनी बेंच की तश्कील के ऊपर हावी है, उसके 13 रुकन रखे गए हैं, उसमें से 9 नॉन जुडिशल हैं, जिनका जो जजेस नहीं है, जिनका जुडिशरी से मतलब एज जज ताल्लुक नहीं है। उसमें कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन का एक रुकन, सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक रुकन, उसमें अटॉर्नी जनरल, उसमें लॉ मिनिस्टर, उसमें फिर अकलीतों का रुकन, उसमें फिर ख्वातीन का, इस तरह करके 9 नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं। जब उसको अगर आप देखें तो अक्सरियत से यानी कि कसरत राय के वोट से बेंच तश्कील दिए जाएंगे, तो 9 बंदे अगर बाहर से तय करके आ जाएं कि हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ही इस बेंच से निकालना है, तो वो मतलब बेंच में से चीफ जस्टिस को भी निकाल देने का इख्तियार अगर उनके पास होगा, जो कि नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं, तो ये फिर इख्तियारात का तवाज़ुन तो कायम नहीं रहा। तो जाहिर है ये चीज़ें अब गजट नोटिफाई हो चुकी हैं, यकीनन नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ रखी होंगी, लेकिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जो नए बनने जा रहे हैं, उनके सामने कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जस्टिस यहिया अफरीदी अगेन बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, किसी तरह की भी आज तक उनकी जात से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी नहीं है रिकॉर्ड पर, और उनको एक ऐसे वक्त में ये इख्तियार मिल गया है, हुकूमत ने जो भी सोच के दिया था, रखने के लिए दिया था या रिक्यूजल की ख्वाहिश से दिया था या जस्टिस मंसूर अली शाह को हटाने के लिए दिया था, जिस नीयत से भी दिया था, मेरा ख्याल है कि वो एक राइट मैन के पास ही जा पाई है। अगरचे ज्यादा राइट मैन जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला राइट बनता था, सिर्फ उनको रोकने के लिए इस नीयत से जो तरमीम की गई है उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन हम उसके आफ्टर इफेक्ट चूंकि मैं जा रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जस्टिस यहिया अफरीदी के सामने चैलेंजेस हैं क्या? उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इस वक्त एक टूट फूट का शिकार है, कल अशाइये में कुछ लोग नहीं बैठे जजेस, आज फुल कोर्ट रेफरेंस वो जब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो जाहिर है इन्होंने शायद कोशिश की और नहीं आए लोग। अब अदलिया की साख बहाल करना, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाना और सारी कंट्रोवर्सीज खत्म करके मजबूत अदलिया देकर जाना, और बज़ाहिर जस्टिस यहिया अफरीदी इस पर कमिटेड नजर आने लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के समेत तमाम हलकों के लिए परेशानी हो सकती है।
वो 3 दिन से बहुत मुतहर्रिक हैं। और 2 जो उनसे सीनियर जजेज हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो आप सोच लें कि किस हद तक वो मुतहर्रिक हैं कि वो उन्होंने सुपरसीड होने के बावजूद रहने का फैसला किया है। तो अगर रहने का फैसला किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ इस इमारत के अंदर ये फैसला भी हुआ है कि हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। तो बेहतरी आज की जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो बड़ा वाज़े कहा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल, और तमाम जजेस की रिस्पेक्ट को यकीनी बनाया जाएगा और लोअर जुडिशरी जो है वो भी तरजीहात में शामिल होगी। तो ये सारा एक मुकम्मल मैनिफेस्टो है। अब इसके ऊपर अगर वो अमल करते हैं और वो आते हैं और फुल कोर्ट बिठा देते हैं तो फुल कोर्ट से रास्ता निकल सकता है सदारती ऑर्डिनेंस की तरफ, जिसके नतीजे में 63 लगा, जिसके नतीजे में कमेटी बदली, जिसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है। यहाँ पर कई तरह के मामला जो हैं वो सामने मौजूद हैं। कई सरप्राइजेज इस सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट में ही आ सकते हैं और हुकूमत के लिए फौरी तौर पर नया टाकरा लेना जो है मोल लेना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत अपने सारे फायर कर चुकी, इसलिए कि एक चीफ जस्टिस उन्होंने खुद बैठ कर कहा जी कि नहीं, ऊपर वाले 2 नहीं, तीसरा। तो तीसरा आकर वो काम अगर करे जिनका डर आपको ऊपर वालों से था कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, तो फिर हुकूमत के लिए परेशानी होगी। लेकिन ये सारी अभी स्पेकुलेट हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। बहुत बड़े चैलेंजेस जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने हैं। मीडिया से वो इंटरेक्ट नहीं करते, प्राइवेट लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने लाइव जारी थी ये प्रोसीडिंग, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की। उसके बाद आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो यादगार बनाई है, कल शाम की वीडियो मैंने आपको उसका कुछ हवाला दिया था, थोड़ी दिखाई भी थी, तफसील से भी दिखाएंगे। उसका दौरा किया, वहाँ पर उसका एक तरह से इफ्तिताह किया। साथ जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस इरफान सादत थे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत इलाही साहबा, काफ़ी जजेस थे। लेकिन दौरे पर उनके साथ जो है जस्टिस याहिया अफरीदी निकले, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे पीछे, कुछ जजेस गए, कुछ नहीं गए। वहाँ पर भी जाके स्पीचेस हुई, शील्ड दी गई, तस्लीम किया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कि ये उसी शख्स ने नक्शा बनाया है जिसने उनके घर का नक्शा बनाया है, लेकिन रजाकाराना तौर पर। इसके ऊपर जो इबारत लिखी गई है वो भी रजाकाराना तौर पर, और जो आज दोहराना दिया जा रहा है खैर वो भी रजाकाराना तौर पर, मतलब चीफ जस्टिस अपनी तरफ से दे रहे हैं, सरकारी खर्च पर नहीं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, चीफ जस्टिस से काफ़ी सारे सवालात भी पूछ लिए लोगों ने। वहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मौजूद थे, हम साफियों के अलावा, उन्होंने सवालात पूछे हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा जी क्या आपको अपने किसी फैसले पर अफसोस है, क्या आपने ये जो यादगार बनाई है बुनियादी हुकूक की लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, इस तरह के सवालात हो रहे थे। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो उनके साथ साथ चल रहे थे, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब माहौल देखा तो वो एकदम वो स्पॉट छोड़कर वापस रवाना हो गए। और जब वो राज से निकलते वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने पूछा कि आए याहिया साहब, तो देखा तो याहिया साहब नहीं थे साहब, वो चले गए हुए थे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सीज हमेशा अवॉइड करते रहे हैं। और हमने देखा है कि कई साल से जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकरीब होती है, बाकी जजेस करते हैं इंटरेक्ट। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कभी इंटरेक्शन जो लोग प्राइवेट आए होते हैं उनसे नहीं किया। एक जज के तौर पर उन्होंने मुनासिब नहीं जाना। कुछ लोगों ने सेल्फीज लेना चाहें, जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस तरह हाथ के इशारे किए और निकल गए, उन्होंने सेल्फीज भी नहीं ली। वो बिल्कुल इस तरह लाइमलाइट में नहीं आते। और अब कई खबरें उनके हवाले से आ रही हैं कि टीवी नहीं देखते, वो डेली सिर्फ एक इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं स्मार्टफोन भी यूज़ नहीं करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि बड़े एक मॉडर्न आदमी जो बाहर से पढ़े हैं, वो ज़ाहिर है हर तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहेंगे इस सुप्रीम कोर्ट की बेहतरी के लिए भी, जुडिशरी की बेहतरी के लिए भी, लेकिन उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से बहुत तुंद तेज़ किस्म के सवाल होते रहे, उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सिर्फ जाते जाते इतना कहा जी कि आप बड़े अच्छे मुल्क में रहते हैं। तो उस पर काफ़ी लोगों ने फिर बात की कि ठीक है जी रहते हैं, लेकिन आप इंसानी हकूक़ का बताएं, ये ठीक हुए नहीं हुए। ये सारी कार्रवाई होती रही। अब वो वापस रवाना हो गए और आज उनका आखिरी दिन है, चैम्बर वर्क कर रहे हैं। आज रात 12 बजे उनका दौर बाकायदा ख़त्म होगा। कल सुबह जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर का सूरज तलू होगा, हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी ऐवान सदर में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बिल्कुल एक नई चीज़ सामने आ जाएगी। तो आज की वीडियो को अगर मैं समाप्त करूं तो चीफ जस्टिस ने आने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना मिशन बता दिया है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर प्रिवेल करेगी। और आईनी तरमीम का मैंने आपको बता दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत आपके सामने रख दिया कि उसमें खूब जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर पर ऐसी रोशनी डाली गई है जो शायद हमेशा उनके याद साथ रहेगी।
और वो तो रहेगी भी, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ एक साथी जज बोले हैं, अभी तो हिस्ट्री लिखी जानी है, बहुत चीज़ें उसमें आएंगी। और देखें वक्त के साथ क्या क्या चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि अब आज के बाद तो हर बंदा बोलने को आज़ाद होगा। इस दौर से मुतलिक जो दौर बिलाखिर गुजर गया और गुजर जाना होता है, ये चीज़ याद रखने की होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरी वीडियो में कुछ और अपडेट्स, बाकी चल रही साथ सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान से मुतालिक क्यों रिलीफ मिलना शुरू हुए और ये अखबार ने डील का क्वेश्चन मार्क करके क्यों लगाया है जी कि बुशरा बीबी रिहा डील, इसके पीछे क्या हकीकत है, आप तक पहुँचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।